नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। ये एक बहुत बड़ी भर्ती आ गई है और इसमें नौकरी लगने का एक सुनहरा अवसर आप लोगों के पास में है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इसमें जो हिंदी सब्जेक्ट है, यहाँ से आपको कम से कम 30-35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हिंदी के सिलेबस पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमें हिंदी में पढ़ने हैं, है ना। तो उनकी हम चर्चा करेंगे। फिर हम हिंदी की जो क्लासें हैं वो रेगुलर शुरू करने वाले हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि हिंदी में हमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, मैंने इसका ये जो पूरा सिलेबस है वो सामने रख दिया है। तो इसमें हम एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और एक एक टॉपिक को हम रेगुलर 1-2 दिन में शुरू कर देंगे। तो हमें सबसे पहले देखो संज्ञा पढ़नी है। जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो वही चीज़ें हैं जो आप 6-7 से पढ़ते आ रहे हो और जो आपने 10th लेवल तक पढ़ी है। जिनके पास हिंदी जो लिटरेचर सब्जेक्ट रहता है तो वो तो BA MA PG इन्होंने की है। तो यही आज हम चर्चा करेंगे इसमें कि हमें संज्ञा पढ़नी है। और आपका जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो हिंदी का सिलेबस है वो ही आपके SI भर्ती में भी है, सेम SI में भी यही है। तो SI वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। SI वाले बच्चे और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती वाले बच्चे, वैसे तो ये और भी जैसे जिनके पास हिंदी है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, उनके लिए भी ये टॉपिक सभी टॉपिक मतलब कि सही सिद्ध होने वाले हैं, है ना। तो संज्ञा पढ़नी है, सर्वनाम पढ़ना है, क्रिया, विशेषण, तत्सम तद्भव, देशज विदेशी शब्द, इनका ज्ञान हमें होना चाहिए। विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम है। फिर संधि है। अब संधि देखो, आपके संस्कृत में और हिंदी में सेम सी ही होती है, बस वो संस्कृत में शब्द अजीब से लगते हैं और हिंदी में थोड़े इजी लगते हैं, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। लेकिन संधि आपको यहाँ अलग से करवा दी जाएगी। वैसे मैंने जो NV संस्कृत क्लासेज हैं वहाँ पे संधि बहुत अच्छे तरीके से करवा रखी है ना, लेकिन यहाँ अलग से करवाएंगे हम। फिर है उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, काल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मुहावरे, है ना, लोकोक्तियाँ और अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, और कार्यालयी पत्रों का ज्ञान। इसमें जैसे ज्ञापन है, अधिसूचना है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो, यहाँ तक तो ये चीज़ें कोई नई नहीं है, ये आपकी पढ़ी हुई चीज़ें हैं। बस इनको दोहराना है, इनका रिवीजन करना है, और बाकी कुछ नया बिल्कुल ही नहीं है। अब नया है तो थोड़ा बहुत ये है एक टॉपिक, और दूसरा टॉपिक ये है ना। तो हमें कार्यालय पत्रों का ज्ञान, अधिसूचना, परिपत्र, ज्ञापन, ये क्या होता है ना। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देना है, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना है। अधिसूचना तो हमारी ये पॉलिटी से संबंधित है, कुछ शब्दावलियाँ, है ना। तो अब इसमें हम सबसे पहले संज्ञा से स्टार्ट करेंगे, यानी बिल्कुल 0 लेवल से हम शुरू करेंगे क्लासें, बिल्कुल 0 लेवल से। और बिल्कुल हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे, यानी डिटेल से क्लासें दूंगी मैं आपको। तो आपको बिल्कुल तरीके से समझाऊंगी कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे रीट में मैंने संस्कृत की क्लासें लगवाई थी, तो उसमें मैंने आपको लगभग पूरा सिलेबस करवाया था, और उसमें से क्वेश्चन मिले हैं। मैंने जहाँ जहाँ मोस्ट लगाया था तो वो क्वेश्चन ज़रूर बने हैं। जिन बच्चों ने संस्कृत की क्लासें पढ़ी हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि उनके कितने क्वेश्चन एज इट इज ऐसे कि ऐसे मिले हैं, है ना। मैं उनको संधि भी इतनी अच्छे तरीके से बताई थी, हर संधि की पहचान करना उनको बताई थी। एक ट्रिक
मतलब कि जो ट्रिक के माध्यम से उनको मैं बताई थी कि इस तरीके से आपको पहचान करनी है कि प्लस के पहले ये दिखेगा, प्लस के बाद में ये, पूरे पद में क्या दिखेगा आपको, है ना। तो सब चीज़ों की पहचान करना मैं उनको अच्छे से क्लियर करवाई थी। छंद में उनको अच्छे से क्लियर करवाई थी, यानी छंद का जो गण चिन्ह लगा लगा के, वर्णों की संख्या बता बता के मैं उनको अच्छे से बताई थी। शिक्षण वीडियो की मैंने क्लास एग्ज़ाम से पहले करवाई थी, इतनी शानदार तरीके से करवाई थी। वहाँ से जितने भी क्वेश्चन आए हैं शिक्षण वीडियो से वो पूरे मैंने करवा रखे हैं। अगर जिन बच्चों ने नोट्स बनाए हैं, साथ के साथ में याद किए हैं, पढ़े हैं, तो उनके तो पूरे क्वेश्चन सही गए हैं। और जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, नोट्स बनाए ही नहीं, तो उनके तो सही होने के सवाल ही नहीं है, है ना। तो हम इन चीज़ों को 1-2 दिन में मैं क्लास शुरू कर दूंगी, फिर इन चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। SI वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी बच्चे पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये सभी के लिए उपयोगी है ना। और हम एक एक चीज़ को ढंग से पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, साथ के साथ में नोट्स बनाएंगे। जहाँ हमें ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी ट्रिक भी दूंगी, है ना। जहाँ मुझे और मतलब कि शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी मैं बनाऊंगी आपके लिए, है ना। तो सभी तरीके से मैं आपको इस तरीके से क्लियर करवा दूंगी कि आपके यहाँ से 30 क्वेश्चन आए, चाहे 35 आए, चाहे 40 आए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और इतना मैं वादा करती हूँ कि अगर आप मेरे बताए गए नियमों के ऊपर चलोगे तो आप अन्य बच्चों से बिल्कुल भी नहीं पिछड़ोगे, इतना मैं दावा करती हूँ। लेकिन मेरा रोल इसमें 10-15% ही रहेगा, बाकी रोल आपका रहेगा, क्योंकि मैं आपको मार्गदर्शन दे सकती हूँ। याद आपको करना पड़ेगा, नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, बार बार रिवीजन आपको करना पड़ेगा, सब कुछ करना आपको पड़ेगा। मैं एक आपको दिशा दे सकती हूँ कि हाँ आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, बाकी और कोई मेरा रोल नहीं है। एक स्टूडेंट का रोल 80-85% होता है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।